कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्नों में एसिल समूह हैलोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। अर्थात कार्बोक्सिलिक समूह में से हाइड्रोक्सिल समूह को किसी अन्य क्रियाशील परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न बनते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस OH समूह को किसी अन्य समूह Z द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो नया पदार्थ बना वो है एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव में एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिटामाइड आदि हैं। एसिड हैलाइड्स कार्बोक्सिलिक अम्ल में से OH समूह को हैलोजन परमाणु फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एसिड हैलाइड बनते हैं। इन्हें एसिड हैलाइड कहते हैं। IUPAC पद्धति में संगत अम्ल के संलग्न ओइक अम्ल को उठाकर OL हैलाइड लगाने पर एसिड हैलाइड का नाम प्राप्त हो जाता है। जैसे एथेनॉइल क्लोराइड, 2-ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, 4-फ्लोरोबेंजोइल क्लोराइड, 3-मिथाइल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। एसिड एनहाइड्राइड यदि अम्ल के दो समान या भिन्न अणुओं में से जल का एक अणु निकाल दिया जाए तो अम्ल एनहाइड्राइड बनते हैं। इनकी संरचना निम्न प्रकार की हो सकती है। समान एल्किल समूह, दोनों एल्किल समूह अलग अलग भी हो सकते हैं। इनमें एनहाइड्राइड में दो एसिल समूह उपस्थित होते हैं। यदि दोनों एसिल समूह समान है तो संगत अम्ल का नाम लिखकर उसमें संलग्नक ओइक अम्ल हटाकर ओइक एनहाइड्राइड लगा देते हैं। जैसे ये है एसिटिक एनहाइड्राइड या एथेनोइक एनहाइड्राइड, दोनों समान हैं। ये बेंजोइक एनहाइड्राइड। यदि दोनों एसिल समूह भिन्न भिन्न हों तो दोनों के संगत अम्ल का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख देते हैं और उसमें से जो सफिक्स से अम्ल हटाकर बाद में ओइक एनहाइड्राइड लिख देते हैं। जैसे एथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक हेप्टेनोइक एनहाइड्राइड, एस्टर। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल में से OH समूह को एल्कोक्सिल समूह से प्रतिस्थापित कर दें तो एस्टर बनते हैं। इनको IUPAC पद्धति में एल्काइल एल्केनोइड कहते हैं। RCOOR- का एल्किल समूह R- पहले लिखते हैं, बाद में एसिल भाग का नाम लिखते हैं। एसिल भाग का नाम संगत अम्ल के नाम से ओइक अम्ल हटाकर OH लगा देते हैं। सामान्यतया जो एसिड पार्ट है उसको तो एल्केनोइड और जो एल्काइल पार्ट है उसको आगे लिख देते हैं एल्काइल। जैसे ये है एथिल एथेनोइड, मेथिल प्रोपेनोइड, ये मेथिल बेंजोएट, ये फेनिल एथेनोइड, एथिल ट्रीब्यूटेनोइड और एथिल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट एमाइड। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH में से OH समूह को एमिनो या प्रतिस्थापित एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दे तो एमाइड RCOONH2 या N प्रतिस्थापी एमाइड बनाते हैं। इन्हें एल्केनामाइड कहते हैं। जैसे एथेनामाइड, N-मिथाइल एथेनामाइड, ये बेंजामाइड, ये N-डाइमिथाइल बेंजामाइड, 2-मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्नों की संरचना। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल की भांति कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्नों में भी कार्बोनिल समूह पर बंधों की समतलीय व्यवस्था होती है। एसिल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइडों में एसिल समूह यानी RCOO से जुड़े परमाणु पर अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बोनिल समूह के पाई तंत्र से अंतःक्रिया कर लेते हैं, अतः इनका डिलोकलाइजेशन हो जाता है। C डबल बॉन्ड कार्बोनिल समूह,
डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर, जो जेड समूह है इस जेड समूह पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनुनाद में पार्टिसिपेट कर सकता है। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट हुए, ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर आया और ये अनुनादी संरचना इसकी बनी। प्रतिस्थापी समूह जेड कार्बोनिल समूह को स्थायित्व प्रदान करता है और इसके इलेक्ट्रॉन स्नेही गुण को कम कर देता है। जेड पर उपस्थित अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म का अनुनाद के द्वारा विस्थानीकरण हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है इसका डीलोकाइजेशन। जेड की विद्युत ऋणता कम होने पर इसकी कार्बोनिल समूह को इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और इसका स्थायित्व प्रदान करने का प्रभाव बढ़ता है। स्ट्रक्चर ऑफ एसिल क्लोराइड। विभिन्न एसिड डेरिवेटिव में एसिड क्लोराइड में अनुनाद स्थायित्व सबसे कम है। इसकी दो अनुनादी संरचनाएं और ये दुर्बल अनुनाद के द्वारा स्थायित्व ग्रहण करती है। इसका कारण यह है कि कार्बन क्लोरीन बंध की बंध लंबाई लगभग 180 पिकोमीटर और क्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणता है। क्लोरीन परमाणु के 3p कक्षकों और कार्बोनिल समूह के पाई कक्षकों में अतिव्यापन बहुत कम हो पाता है। इस कारण क्लोरीन परमाणु के अबंधित इलेक्ट्रॉनों का कार्बोनिल समूह के पाई तंत्र में विस्थानीकरण बहुत कम हो पाता है। इसी कारण से अन्य अम्ल व्युत्पन्नों की अपेक्षा एसिड क्लोराइड के कार्बोनिल समूह पर नाभिक स्नेही आक्रमण अपेक्षाकृत सुगमता से हो जाता है, अर्थात इसकी क्रियाशीलता अधिकतम होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड क्लोराइड की अपेक्षा अम्ल एसिड एनहाइड्राइड में इलेक्ट्रॉनों के अधिक स्थानीकरण के कारण स्थायित्व अधिक होता है। अनुनाद में एसिड एनहाइड्राइड के दोनों कार्बोनिल समूह प्रयुक्त होते हैं। ये एनहाइड्राइड की अनुनादी संरचनाएं, तो ये एसिड हैलाइड की अपेक्षा अधिक स्थायित्व ग्रहण करता है। एस्टर की स्ट्रक्चर। एस्टर का कार्बोनिल समूह एनहाइड्राइड की अपेक्षा अधिक स्थायित्व पाता है क्योंकि एनहाइड्राइड में दोनों कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रतिस्पर्धा होती है। अतः एनहाइड्राइड के दो कार्बोनिल समूह एस्टर के एक कार्बोनिल समूह की अपेक्षा कम स्थायित्व ग्रहण करते हैं। अतः एनहाइड्राइड अधिक स्थायी होता है। एमाइड एस्टर की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होने के कारण NH2 समूह एल्कोक्सी समूह की अपेक्षा अच्छा इलेक्ट्रॉन युग्म को अधिक सरलता से प्रदान कर देता। अतः एमाइड अनुनाद एक प्रबल स्थायित्व बल प्रदान करता है और संरचना को भी प्रभावित करता है। अमोनिया में बंध पिरिमिडी व्यवस्था में होते हैं जबकि एमाइड में नाइट्रोजन पर उपस्थित बंध समतलीय होते हैं। एमाइड में एकल बंध की उच्च घूर्णन ऊर्जा से पता चलता है कि इसमें महत्वपूर्ण द्विबंध गुण है, जैसा कि एमाइड की अनुनादी संरचना से प्रदर्शित होता है। एसिड व्युत्पन्नों का आपेक्षिक स्थायित्व। एसिड डेरिवेटिव ही है। एसिड व्युत्पन्न नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं देते हैं। एसिल क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर एवं एमाइड में लिविंग ग्रुप क्रम से क्लोराइड आयन, कार्बोक्सिलिक आयन या कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल तथा अमोनिया है। लिविंग ग्रुप की क्षार प्रकृति जितनी कम होती है वह उतना ही अच्छा अवशिष्ट समूह होता है। इसकी अनुनादी एसिड डेरिवेटिव्स में अनुनादी संरचनाएं कार्बोनिल समूह, स्पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ स्थापित। ये जो लिविंग ग्रुप था जेड, इसके इलेक्ट्रॉन सी जेड बॉन्ड की ओर स्थापित, तो इसमें सी और जेड के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसलिए इससे इस प्रकार की दो अनुनादी संरचनाएं बनती है। अनुनादी संरचना
इससे स्पष्ट है कि कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन परमाणु एवं अवशिष्ट समूह Z के मध्य द्विबंध गुण उत्पन्न हो जाता है। अवशिष्ट समूह Z की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ने पर द्विबंध गुण बढ़ता है और एसिड डेरिवेटिव का स्थायित्व बढ़ता है। विभिन्न एसिड डेरिवेटिव में अवशिष्ट समूह की क्षारीय प्रकृति का क्रम इस प्रकार है। सबसे Cl- क्लोराइड is less than acid is less than alcohol less than ammonia। इसलिए एसिड डेरिवेटिव्स के स्थायित्व का क्रम निम्न प्रकार होगा। एसिड हैलाइड इज लेस देन एनाइडाइड इज लेस देन एस्टर इज लेस देन एमाइड। अतः इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम होगा, जितना ज़्यादा स्थायित्व होगा उतना ही कम क्रियाशील होगा और जितना कम स्थायी होगा उतना ही अधिक क्रियाशील होगा, क्रियाशीलता होगी उसकी। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील हैं क्लोराइड, फिर एनाइड्राइड, फिर एस्टर और सबसे कम क्रियाशील हैं एमाइड। कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण। कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड डेरिवेटिव्स के भौतिक गुण। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में कार्बोनिल समूह उपस्थित होने के कारण ये ध्रुवीय यौगिक होते हैं। एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड एवं एस्टर के क्वथनांक एवं समान अनुभार वाले एल्डिहाइड एवं कीटोनों के लगभग क्वथनांक समान होते हैं। एमाइडों के क्वथनांक अपेक्षाकृत बहुत उच्च होते हैं क्योंकि उनमें प्रबल अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन की क्षमता होती है। एमाइड इंटर एटॉमिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। 3 से 5 कार्बन परमाणु तक के विभिन्न एस्टर और 5 या 6 कार्बन परमाणु तक के एमाइड जल में विलय होते हैं। एसिड डेरिवेटिव्स कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। वाष्पशील एस्टर सुगंधित होते हैं, अतः इनका उपयोग कॉस्मेटिक्स बनाने में करते हैं। एसिड हैलाइड्स की अप्रिय गंध होती है क्योंकि उनका आंशिक रूप से HCl एवं कार्बोक्सिलिक एसिड में जल अपघटन हो जाता है। एसिड डेरिवेटिव्स कई स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों की पहचान में अवरक्त स्पेक्ट्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन यौगिकों के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में COO तनन बैंड काफ़ी प्रभावी होता है। यह तनन बैंड अम्ल एवं भिन्न भिन्न एसिड डेरिवेटिव्स में भिन्न भिन्न आवृत्तियों पर प्राप्त होता है। यदि यौगिक में संयुग्मन है तो इससे COO तनन बैंड की अवशोषण निम्न आवृत्ति की ओर खिसक जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में OH तनन कंपनों के कारण 2500 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में एक चौड़ी बैंड प्राप्त होती है। इसी प्रकार एमाइडों में NH तनन कंपन कारणों के कारण 3140 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक चौड़ा बैंड प्राप्त होता है। विभिन्न एसिड डेरिवेटिव्स में COO तनन अवशोषण बैंड की आवृत्ति परास निम्न प्रकार से होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में आवर्ती परास इसका 1700 से 1725 सेंटी इनवर्स है। ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की रेंज है 1740 से 1760 सेंटीमीटर में। एसिड एनाइड्राइड जब एल्किल समूह हो एलिफेटिक तब इसकी रेंज है 1800 से 1850 और 1740 से 1790। एरोमेटिक एनाइड्राइड में इसकी रेंज है 1780 से 1860 और 1730 से 1780 सेंटीमीटर इनवर्स। एसिड हैलाइड्स एरोमेटिक या एलिफेटिक इनकी रेंज है 1780 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच। एस्टर जब एलिफेटिक एस्टर हो तो 1735 से 1750 और ये जब एरोमेटिक एस्टर हो तो इसकी रेंज है 1715 से 1730 और एमाइड की रेंज है 1630 से 1690 और कार्बोक्सिलेट आयन का है 1550 से 1630 सेंटीमीटर इनवर्स। एसिड डेरिवेटिव्स का न्यूक्लियोफिलिक एसाइड सब्स्टिट्यूशन द्वारा अंतः परिवर्तन। एसिड क्लोराइड से अन्य अम्ल व्युत्पन्नों का संश्लेषण। जब एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया से करवाते हैं
तो एमाइड बनता है। जब इसकी अभिक्रिया सोडियम एसीटेट से करवाते हैं तो एनाइड्राइड बनता है, और जब इसकी क्रिया सोडियम इथॉक्साइड से करवाते हैं तो एस्टर बनता है। एनाइड्राइड से जब एनाइड्राइड की अभिक्रिया HCl से करवाते हैं तो एसिड क्लोराइड बनता है, तो एसिड क्लोराइड बनता है। जब इसकी एल्कोहल से भी क्रिया करवाते हैं तो एस्टर बनता है, और जब इसकी अमोनिया से भी क्रिया करवाते हैं तो एमाइड बनता है। एस्टर की अभिक्रिया जब अमोनिया से करवाते हैं तो एमाइड बनता है। जब इसकी PCl5 से अभिक्रिया करवाते हैं तो एसिड क्लोराइड बनता है, और जब इसकी जलापघटन P2O4 के साथ इसको गर्म किया जाता है तो एनहाइड्राइड बनता है। एमाइड की जब पहले जलापघटन करवाते हैं फिर इसकी किसी एल्कोहल से क्रिया करवाते हैं तो एस्टर बनता है। जब इसका एमाइड का हाइड्रोलिसिस करवा के जब P2O5 के साथ क्रिया करवाते हैं, जब गर्म करवाते हैं तो एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, और जब इसका पहले हाइड्रोलिसिस करके जब PCl5 से अभिक्रिया करवाते हैं तो एसिड क्लोराइड प्राप्त होता है। इन सभी रिएक्शंस में कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स RCOO और लिविंग ग्रुप के कार्बोनिल कार्बन अर्थात एसिल कार्बन परमाणु पर अभिकर्मक का नाभिक स्नेही योग होता है तथा मध्यवर्ती से लिविंग ग्रुप का निष्कासन होकर प्रतिस्थापन उत्पाद बन जाता है।